नमस्कार। वैदिक एरा, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति जो है इसी के अंतर्गत वैदिक साहित्य आता है। और जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। चूंकि ये इतना विशाल है, इसलिए पूरा वैदिक साहित्य को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो ये पूरी वैदिक संस्कृति है। इसका जो टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में जो भी विकास हुआ वह सब वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है या इसी संस्कृति के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये इतना विशाल है तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसा हमने पहले आपको बताया। तो एक पार्ट्स जो है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद को सम्मिलित किया है, जबकि उत्तर वैदिक काल में बाकी के 3 वेद को सम्मिलित किया है। अब बात करें वेद। वेद है क्या? वेद वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। अब चूंकि वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है और ये प्रारंभिक अवस्था, मतलब तब इसकी रचना हुई थी। अब रचना किसने करी इसका तो किसी को ज्ञान है नहीं। कहा जाता है ये अपुरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा, बल्कि इसका कंपाइल किया है संकलित, और जिन्होंने भी इसका कंपाइलेशन किया है उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। इनके द्वारा इसको कंपाइल किया गया। चूंकि वेदों को संकलित किया जैसे हमने बताया आपको, तो ऋग्वेद पे बात करें तो प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। इसका जो टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है वह है ऋग्वेद। भारत में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है और ऋग का अर्थ होता है छंद, छंदों चरणों से युक्त मंत्र। ऋग का अर्थ क्या है? छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र ऋग्वेद में सम्मिलित है। ऋग्वेद की अनेक संहिता भी हुई, उन संहिता को बोलते हैं साकल संहिता। संहिता का जो अर्थ है उसका मतलब है संग्रह या संकलन। और इस पूरे ऋग्वेद में 10 मंडल और 10-28 सूक्त सम्मिलित है। 5 शाखाएं भी हैं इसकी, अनेक मंत्र हैं। बताते हैं कि लगभग 10,600 इसमें ऋचाएं हैं। ऋचाएं मतलब कुल मंत्र हैं इसमें। इसमें जो मंत्र है वो अलग अलग देवताओं के लिए समर्पित है। जैसे इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200, ऐसी ऋचाएं इनको समर्पित है। ऋग्वेद जो 10 मंडल है उन्हीं में से कई मंडल महत्वपूर्ण है, जिसमें से गायत्री मंत्र की रचना हुई। शूद्रों का उल्लेख है 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। सोम के लिए समर्पित है। जो गायत्री मंत्र जो आज के समय में सबसे ज्यादा प्रचलित है, यह ऋग्वेद से लिया है और बताते हैं कि इसकी रचना विश्वामित्र जी के द्वारा की गई है। ऐसे ही सामवेद है। सामवेद संगीत का जनक माना जाता है। इसका जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है वह सामवेद का है। साम का अर्थ ही संगीत होता है या गान। अब गान, अब देख लो हमारी प्राचीन परंपरा, मतलब वहां इसका उल्लेख मिल रहा है। जो यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंत्र होते थे उनका संग्रह सामवेद में है। क्योंकि सामवेद भी बड़ा ही है तो इस कारण इसके भी मुख्य 2 भाग हैं, एक आर्चिक और दूसरा गान। सामवेद की भी अनेक शाखाएं हैं, इसके भी कई ऋचाएं हैं। जो ऋचाएं देखने को मिलती हैं वह लगभग 1549 ऋचाएं इसमें सम्मिलित है। अब सामवेद को बोला जाता है भारतीय संगीत का जनक। बात करें अगले यजुर्वेद। यजुर शब्द यजुस से बना है। यजुस शब्द का अर्थ है यज्ञ, और
इसमें यज्ञ को संपन्न करने में जो सहायक मंत्र उनका संग्रह है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैली में है। यह कर्मकांड प्रधान वेद है, क्योंकि इसके भी दो हैं, दो पार्ट्स हैं, दो भाग, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। बात करें अगले वेद की, अथर्ववेद, सबसे आधुनिक वेद। जो प्रथम 3 वेद हैं, इनको बोला जाता है वेद त्रयी, 3 वेदों का संग्रह। और अथर्ववेद को इसमें सम्मिलित नहीं किया। अथर्ववेद जो है, यह अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा, और कहीं-कहीं इसका अंगिरस ऋषि के नाम पे भी बोला जाता है। इसकी भी 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। कहा जाता है कि इसमें 1200 मंत्र लगभग ऋग्वेद से ले लिए। वो सबसे आधुनिक वेद होने के कारण इसमें ही तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, जितने भी ये सब हैं, ये सब अथर्ववेद में ही आपको देखने को मिलते हैं। ये बात हो गई अथर्ववेद की। अब वैदिक लिटरेचर चूंकि बहुत बड़ा है, तो इसमें वेद तो हैं ही, साथ में इसमें उपनिषद भी है। उपनिषद को भी इसमें ही सम्मिलित किया है, क्योंकि उपनिषद ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता है उपनिषद में। और दार्शनिक रचनाएं, जो फिलॉसफी, इनके बारे में उपनिषद में देखने को मिलता है। उपनिषद को चूंकि वेदांत भी कहा है, तो ये जो है उपनिषद ज्ञान मार्गी शाखा है एक। उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ से जाने तो उप मतलब समीप, और नी मतलब निष्ठा पूर्वक, सद मतलब बैठना। तो गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना ही उपनिषद है। जैसे तो उपनिषद की बात करें तो लगभग 108 उपनिषद का वर्णन मिलता है, जिसमें से 12 प्रमुख हैं जो शंकराचार्य जी के द्वारा रचित हैं, और जिसमें से ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदुक, बृहदारक, श्वेताश्वतर, कौत्सकी, और शंकराचार्य जी ने आरंभिक 10 उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखा। ये उपनिषद, अब जैसे पूछा भी जाता है कभी कभी, जो फेमस वाक्य हैं किस उपनिषद से लिए हैं, जैसे मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया है, और गीता का निष्काम कर्म का उल्लेख जो है वो ईशोपनिषद में मिलता है। अलग अलग उपनिषदों से अलग अलग चीजों को हमने लिया है। ऐसे ही वेदांग है, वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष को सम्मिलित किया है। ये भी इसके अंदर सम्मिलित है। आरण्यक, आरण्यक, आरण्य का मतलब होता है वन, तो जो वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त होने के कारण इन्हें आरण्यक कहा। इनकी रचना आरण्यों अर्थात वनों में, और वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त होने के कारण इन्हें आरण्यक कहा। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञादि विधानों का प्रतिपादन तथा उसकी क्रिया को समझने के उद्देश्य से की गई थी। ये ब्राह्मण ग्रंथ है, इनका भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है साहित्य में। ये सब रिचुअल्स हैं, इंद्र को क्या है, अग्नि को क्या है, वरुण को क्या है, इनके सबके मंत्र हैं, इनकी सबकी अपनी अपनी विधाएं भी है। ये सब हमको देखने को मिलती, ये पूरा एक अलग ही दर्शन है वैदिक। नैतिकता भी है इसमें, लॉ ऑफ कर्मा, मोक्ष, इनके बारे में इसमें बड़ी विस्तृत जानकारी आपको उपनिषदों में देखने को मिलती है। क्योंकि ये पूरा साहित्य ही इतना विस्तृत है कि हर विषय पे आपको इसमें जानकारी मिलेगी। कंक्लूड करें तो पूरा साहित्य वैदिक एरा ही मोरल वैल्यू से भरा है, और चूंकि ये पूरा साहित्य प्रकृति से संबंधित, इसलिए